हेलो एंड वेलकम टू कुछ अनकही कुछ अनसुनी। तो आइए शुरुआत करते हैं एक और कुछ अनकही कुछ अनसुनी कहानी से। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। नमस्कार, मैं गरिमा गोस्वामी हूँ, रिची सिक्योरिटी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड की को-फाउंडर एंड CEO। आज हम शुभम के साथ काफ़ी बातें करने वाले हैं। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं एक पॉश सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ। मैंने रिसेंटली सर्टिफाइड प्रोटेक्शन प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन की है, तो आई एम अ CPP नाउ। मेरी स्पेशलाइजेशन रिस्क इंटेलिजेंस में है। अभी रिसेंटली हमारी कंपनी ने धीरज करके एक डीपफेक डिटेक्टर बनाया है, तो हम डीपफेक डिटेक्शन के बारे में, डीपफेक्स की प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, हम डेटा प्रिवेसी के बारे में बात करेंगे और हम कुछ ऐसी टेक्निकल टूल्स के बारे में बात करेंगे जो कई बारी फ्रॉडस्टर्स भी यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बात करेंगे जो हम यूज़ कर सकते हैं अपने लव्ड वंस को ट्रैक करने के लिए, उनके वेयरअबाउट्स के जानने के लिए, और अपने आप को कैसे हैकिंग से प्रिवेंट करें, उन सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू शुभम कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया, एंड मैं आप लोगों तक ये इम्पोर्टेंट बातें पहुंचा पा रही हूँ। धन्यवाद। और मैम, मैं स्टार्टिंग जो करते हैं वीडियो की उसमें बहुत बुरा हूँ। अच्छा, ऐसी मैं एंडिंग में बहुत बुरा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो हम ऐसी कैजुअली बात करेंगे। ठीक है। और चैनल का नाम है कुछ अनकही कुछ अनसुनी, और उसका पर्पज़ ये होता है कि हम डिफरेंट डोमेन के प्रोफेशनल से मिलते हैं और उस टॉपिक के बारे में, कुछ चीज़ के बारे में जानते हैं। पहले कुछ आते थे चीज़ें दूरदर्शन पे या कुछ ऐसे, तो हम जानते थे। तो आपकी जो इंडस्ट्री और आपका जो टॉपिक्स हमने देखे वो बहुत ज़्यादा एजुकेटिव है। और रिसेंटली मैंने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ टॉपिक्स छेड़े थे बीच में। तो आप क्या प्रोफेशनल है, आपको क्या करते हैं आप? तो आई एम अ सिक्योरिटी रिस्क कंसल्टेंट। तो आई हैव बीन इन रिस्क कंसल्टिंग फॉर अराउंड 11 years. उससे पहले आई यूज्ड टू बी इन एकेडमिक्स फॉर गुड 10 years. आई यूज्ड टू टीच फिलोसफी. So I am an academician at heart. So while I do want to commercialize my findings, पर मेरे को ये भी होता है कि knowledge impart करना is also part of who I am, because I am an academician, and also because training and awareness बहुत important होती है किसी भी डोमेन को आगे प्रोग्रेस करने के लिए। अगर अवेयरनेस होगी तभी द क्लाइंट विल ऑल्सो बी लाइक कि ठीक है, दिस इज समथिंग आई वांट। So I'm a security risk consultant, but I got into this area of deepfakes because from a predictive risk analysis point of view, I realized that this is a very imminent threat. जो अभी 1-2 साल में there will be a lot of deepfakes circulating around. So it is very important to detect कि fake क्या है, genuine क्या है, right? Deepfakes की वजह से बहुत सारी different टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक होता है डिफेमेशन, दूसरा हो गया आपका कॉपीराइट इश्यूज़, थर्ड हो गया आपका साइबर क्राइम, एंड देन डेटा प्राइवेसी इशू। तो ये सारे इश्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट हैं फॉर एवरीडे लाइफ, फॉर सिटीजन्स, फॉर बिजनेस पीपल, फॉर पॉलिटिशियंस। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि सिक्योरिटी रिस्क एनालिस्ट देखें इस एरिया को। So cyber security के बगैर I don't think there is any growth for physical security now. So I am trying to do some courses also on cyber security, but deepfake is an area which interested me and intrigued me, and since I'm also a researcher at heart, I did some good research. Me and my team, we did ample research on this, and we came up with a deepfake detection training. तो वो डीपफेक डिटेक्शन ट्रेनिंग में वी रियलाइज दैट मार्केट में दे आर डिटेक्टर्स, ये नहीं कि डिटेक्टर्स नहीं है। सो दे आर डिटेक्टर्स बट दे आर नॉट वेरी गुड। सो दे आर 70+ डिटेक्टर्स जो मार्केट में हैं विद 70% एक्यूरेसी। ऑल्सो एवरी डिटेक्टर क्लेम्स कि हम 90% एक्यूरेट है, पर क्योंकि हमने इन डेप्थ इसका रिसर्च किया था, टेस्टिंग की थी, तो हमने टेस्टिंग में देखा कि ठीक है, अगर 10 डीपफेक्स मैंने फीड किए हैं तो उनमें से कितने एक्चुअली उन्होंने पकड़ पाए हैं, तो बहुत कम पकड़ पाए थे। सो देन दे आर गुड 5 डिटेक्टर्स जो मेरे को लगता है कि एक्चुअली गुड है, नॉट माइन नॉट इंक्लूडेड। So there is sensitive, which is very good, which has a very high percentage of accuracy. There is Resemble AI, which is more about synthetic voices.
तो वो मीडिया वीडियोस नहीं देखते हैं, पर वो ऑडियो सिंथेटिक वॉइसेस बड़े अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड डीपवेयर. सो डीपवेयर इज अ ओपन सोर्स फ्री डिटेक्टर जो क्लेम करता है कि वी आर नॉट क्लेमिंग एक्यूरेसी, बट उसके भी डिटेक्टर्स प्रीटी गुड. ठीक है. तो पर इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको शुरू से जानना चाहूँगा. आपने बोला आपका रिस्क एनालिसिस में जॉब प्रोफाइल है, तो उसका पर्पस क्या होता है प्रोफाइल का? टू फिगर आउट कि फ्यूचर में कौन से रिस्क आने वाले हैं ताकि हम उसको मिटिगेट कर पाएँ. कोई भी रिस्क को हम एंड नहीं कर सकते, बट हम मैक्सिमम ये कोशिश कर सकते हैं कि उससे ज़्यादा हार्म ना पहुँचे. तो व्हाट आर द वेज टू मिटिगेट रिस्क? उसको मिटिगेट करने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. So as an analyst, I would get into geopolitical space. I would get into I would get into climate change. These are topics जो एक कोई भी risk analyst देखेगा. In fact, जब COVID आया था, so that time when the first wave was just entering India, that time I was covering Singapore and South Korea, and I knew it was only about time that there was going to be a lockdown in India. कंसिडरिंग अ पॉपुलेशन डेंसिटी. ये पहले से आप एनालाइज कर रहे थे? ये मैं एनालाइज कर चुकी थी, एंड देन आई न्यू दैट ये लॉकडाउन होने वाला है. इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर 1 or 2 days, इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग लॉकडाउन. तो फिर मैंने ऑलरेडी लैपटॉप्स वगैरह अलॉट करवा दिए थे कि दे विल हैव टू वर्क फ्रॉम होम, एंड इवेंचुअली फिर वो 24 days का लॉकडाउन अनाउंस हुआ. सो दैट वाज समथिंग व्हिच आई हैड प्रेडिक्टेड. That not that it is something कि कोई और नहीं कर सकता था, because I was observing different countries कि different countries में क्या मूवमेंट हो रही है. ठीक है, वो कैसे इसको हैंडल कर रहे हैं, कितने इन्फेक्शंस किस रेट पे रैपिडली इंक्रीज हो रही हैं. तो मतलब किसी भी तरह का रिस्क, पोटेंशियल रिस्क वर्ल्ड में कहीं पर चल रहा है, आप लोग उस पर थोड़ा keep an eye on it. और फिर हमारी कॉर्पोरेट पे, हमारी टीम पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, आप उस पर थोड़ा सा ब्रेस करते हैं प्रिकॉशंस वगैरह. तो किसी भी तरह का हो सकता है. हाँ, like including also terrorism. So I remember way back in 2011 when I was a very young risk analyst. So I was covering terrorism across different cities, and I came across that ammonium nitrate is something was a classic name was like an MO of Indian Mujahideen. So there was a time when I could when there were some terrorists who had escaped from I think Pune or somewhere in Aurangabad I think, and उनके लिए एक लुकआउट नोटिस वो तब हुआ था. तब ट्विटर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था, इन शॉट्स वगैरह नहीं होते थे. सो देन आई कुड एक्चुअली फिगर आउट कि यहाँ पे इंडियन मुजाहिदीन की एक्टिविटी हो सकती है क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट मिला है. तो उस डिटेल तक हम चले जाते थे. तो आप तो बिल्कुल इंटेलिजेंस वाला काम कर रहे हैं. हाँ, इंटेलिजेंस का काम तो है ही, इंटेलिजेंस के बगैर तो हो ही नहीं सकता. तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी यही काम करती है. इनफैक्ट आई हैड द privilege of having worked with in my previous organizations a person who was ex-IB. अच्छा. हाँ, तो हमने थोड़ा मैंने तो खैर इन्वेस्टिगेशंस भी किए हैं, कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सब किए हैं. तो anything which requires in-depth analysis, you have to get into the depth of things. You cannot do it without it. ओके. तो थोड़ी देर पहले आपने डीप फेक का मेंशन किया था, उस पर मैं भी आता हूँ, बट क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लगा. तो अभी आजकल के सिनेरियो में क्या रिस्क है आपके साथ, इस पे काम करते हैं? आजकल के सिनेरियो में एक तो जियोपॉलिटिकल रिस्क इज अ लॉट. तो जहाँ पे जिस कंट्री की कौन सी गवर्नमेंट है, उनके क्या व्यूज़ हैं, उसके बेसिस पे रेगुलेशंस बनेंगे, उसके बेसिस पे लॉज बनेंगी, उसके बेसिस पे बेसिकली बिटवीन नेशंस उनका कैंप्स बनेंगे. So these all things are very significant. And climate change is very significant क्योंकि climate change हर जगह हो रहा है and everybody is getting impacted. So everybody has to come together in order to figure out ये क्या हो रहा है. We have to have collaboration between weather experts, between scientists, between governments. So environment is very important. The way we have messed up the environment, there is a study which says that 2050 में 1 or 2 kilometers of Mumbai is going to be underwater. So that is going to have an impact on a lot of lives, and it will going to have a lot of financial implications also.
तो जहाँ पे मुंबई में इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स विल फॉल, यू नो। तो ये तो मतलब बहुत इंटरेस्टिंग काम है। आप यहाँ पर कैसे आपने एमपीके किया? When I had just finished my MPhil in philosophy and I was looking for jobs, and I happened to get a job at Pinkerton as an analyst. So वहीं पे we used to monitor around 19-20 cities as part of my profile, and फिर हम assessments बनाते थे।